संकट समय में ही उन्हें अपनी विद्या का विस्मरण होगा पार। संकट टल गया तो उन्हें अपनी विद्या पुनः प्राप्त हो जाएगी। यही उपयुक्त समय, अंगराज कर्ण का वध करो। इतिहास में कुछ सवाल बार बार उठते हैं। क्या श्री कृष्ण सच में छलिया थे? क्या उन्होंने अधर्म किया? क्या धर्म की रक्षा के लिए अधर्म को अपनाना सही था, या फिर छल का असली मतलब कुछ और ही है? छल और नीति में बहुत बड़ा अंतर है। छल यानी धोखा और नीति यानी बुद्धिमानी से लिया गया निर्णय। जब श्री कृष्ण माखन चुराते थे तो लोग कहते थे कि वह चोर हैं, लेकिन क्या सच में वो चोरी थी? गोकुल में केवल अमीरों के घरों में घी दही होता था, गरीबों के घरों में नहीं। श्री कृष्ण इसे चुराकर सभी ग्वालों में बांटते थे। यही नीति थी, जहां अन्याय हो वहां संतुलन बनाना। यानी कृष्ण का हर कदम एक नीति थी, छल नहीं। महाभारत में कई जगह कृष्ण के कार्यों को छल कहा गया, लेकिन क्या वे सच में अधर्मी थे? पहला आरोप, कर्ण का वध अनुचित था। जब कर्ण निहत्थे थे तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से उन्हें मारने के लिए कहा। क्या यह धर्म था? युद्ध के नियम पहले ही तोड़े जा चुके थे। अभिमन्यु को निहत्था मार दिया गया था। कर्ण ने खुद कहा था कि युद्ध के मैदान में कोई नियम मायने नहीं रखते। कृष्ण ने केवल वही करवाया जो पहले से युद्ध का हिस्सा बन चुका था। युद्ध में नीति और रणनीति जरूरी होती है, वरना जीतना असंभव था। दूसरा आरोप, जयद्रथ वध में सूर्य को ढंकने का छल। श्री कृष्ण ने सूर्य को ढंक दिया ताकि अर्जुन को जयद्रथ को मारने का अवसर मिले। क्या यह छल नहीं था? तथ्य, जयद्रथ ने अधर्म का साथ दिया था, अभिमन्यु की हत्या में सहायक था। युद्ध में मानसिक खेल भी चलते हैं। अगर शत्रु मानसिक रूप से कमजोर हो जाए तो यह युद्ध कौशल होता है, छल नहीं। कृष्ण ने सूर्य को पूरी तरह छुपाया नहीं, बल्कि उसका प्रकाश मंद कर दिया। एक कुशल योद्धा केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से जीतता है। अगर छल था तो श्री कृष्ण पूजे क्यों जाते हैं? अगर कृष्ण अधर्मी थे तो क्यों आज भी करोड़ों लोग उनकी पूजा करते हैं? छल हमेशा अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है। कृष्ण ने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया। उनका हर निर्णय केवल धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए था। अगर श्री कृष्ण छलिया होते तो उन्हें इतिहास एक राजा के रूप में याद रखता, न कि भगवान के रूप में। क्या हम श्री कृष्ण के निर्णय को समझ सकते हैं? तो सवाल यह नहीं कि कृष्ण छलिया थे या नहीं। सवाल यह है, अगर आप उनके स्थान पर होते तो क्या बिना नीति के धर्म की रक्षा कर सकते थे? कमेंट करके बताइए, क्या आपको अब भी लगता है कि श्री कृष्ण छलिया थे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अगले वीडियो में जानेंगे, क्या अर्जुन के बिना महाभारत की जीत संभव थी? वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर बनता है। आपकी राय क्या है? कमेंट में बताइए। धर्म की रक्षा के लिए नीति सही है या गलत? ऐसे ही गहरी और रहस्यमयी कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।